वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। नेक्स्ट टू क्लासेस और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर 2 ऑफ रूरल मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आओ चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रूरल कंज्यूमर। पहले ये बताओ कि कंज्यूमर कौन है बच्चा। कंज्यूमर कौन है? जो गुड्स खरीदता है वो कंज्यूमर है, या जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब वो इंसान जो गुड्स को कंज्यूम करे, राइट। यानी कि मान लो मेरे पापा एक फोन खरीदे सैमसंग का, वो सैमसंग का फोन का कस्टमर कौन है? मेरे पापा। लेकिन अगर मेरे पापा उस फोन को यूज करते हैं तो ही मेरे पापा उस फोन के कंज्यूमर है, वरना कंज्यूमर कौन होगा? मैं। अगर मेरे पापा मेरे को गिफ्ट कर देते हैं तो फोन का कंज्यूमर कौन हुआ? मैं। कस्टमर कौन हुआ? मेरे पापा, राइट। तो अब वही बात आता है, रूरल कंज्यूमर कौन होते हैं। Understanding the rural consumer is a vital because the lifestyle and environment differ from the urban dwellers। यानी कि हम लोग से बहुत ज्यादा डिफरेंट है गांव का कल्चर, गांव का रूल्स एंड रेगुलेशंस, गांव का डिमांड। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही डिफरेंट है। रूरल कंज्यूमर और अर्बन कंज्यूमर दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट है? बेस्ड ऑन द फॉलोइंग्स। क्या? पहला है ऑक्यूपेशन एंड इनकम पैटर्न। गांव में 3 तरीके का ऑक्यूपेशन है, फिर इनकम पैटर्न है। क्या? पहला एग्रेरियन बेस, यानी कि जो लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व है, लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री फॉर देयर लिवलीहुड, यानी कि वो लोग का इनकम पैटर्न अलग है। ठीक है, फिर है सीजनलिटी, जो सीजन के ऊपर बेस करके इनकम कमाते हैं। ठीक है, इनकम इज नॉट स्टेडी मंथली फ्लो, इट इज अ लंपी, मीनिंग वेल्दी इज कंसंट्रेटेड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम सच एज रबी एंड खारिफ सीजन, लीडिंग टू हाई वैल्यू परचेज ड्यूरिंग दिस विंडोज। यानी कि जब अनाज कटता है तब वो लोग के पास ज्यादा पैसा आता है। क्यों? वही एक ऐसा टाइम है जब वो लोग के पास ज्यादा पैसा होता है। क्यों? भाई अभी भी अनाज काटे हैं, काट के उसको भी मार्केट में बेचे हैं, तो मेरे पास पैसा बहुत है। तो एज अ ऑन्टरप्रीनियर ऑफ द कंपनी, हम लोग को अगर रूरल कंज्यूमर को कुछ चीज बेचना है तो वी हैव टू सेल अवर प्रोडक्ट ऑन द पर्टिकुलर पीरियड, राइट। Irregularity. क्या? Since agriculture depends on monsoon, a bad rain cycle can lead to sudden drop in purchasing power, making this consumer highly cautious with spending। यानी कि अगर मेरा खेती अच्छा नहीं हुआ बारिश की वजह से तो क्या होगा? उसके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो हम लोग का सामान वो खरीदेगा नहीं। दैट इज वेरी अनसर्टन, राइट। सेकेंड है सोशल स्ट्रक्चर एंड कोहेशन, कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। गांव में कोई भी चीज इंसान लेता है ना तो 10 लोग से पूछने के बाद लेता है। ठीक है, क्यों सर 10 लोग से पूछने के बाद लेता है? क्योंकि वो लोग वेरी कॉशियस होते हैं, वेरी कंजर्वेटिव होते हैं। फाइनेंस के लैंग्वेज में बोले, दे आर वेरी कंजर्वेटिव। उसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग क्या करते हैं? वो लोग लोगों का देखते हैं कि वो लोग यूज कर रहे हैं अच्छे से तो ही वो लोग खरीदते हैं। तो आप पहला देखते हैं कम्युनिटी एंड डिसीजन मेकिंग। रूरल लाइफ इज हाईली सोशल एंड क्लोज नेट, राइट। परचेसेस स्पेशली एक्सपेंसिव वंस लाइक मोटरसाइकिल, जो बुलेट लेके गांव में घूमते हैं। ठीक है, टेलीविजन आर ऑफन डिस्कस विद फैमिली एंड नेबर्स, राइट। सेकेंड है रोल ऑफ ओपिनियन लीडर्स। अब गांव में ओपिनियन लीडर्स बहुत होते हैं। सरपंच हो गया, कोई स्कूल का कोई हेडमास्टर हो गया, वो लोग का वहां अच्छा खासा पहुंच है, वो लोग का वहां अच्छा खासा चलता है, राइट। तो क्या है? हाई सोशल कोहेशन means that influencers are not digital celebrities but local figures like सरपंच, the school teacher और the village doctor। ठीक है, गांव का डॉक्टर लोग, डॉक्टर साहब। ठीक है, थर्ड क्या है? जॉइंट फैमिली इन्फ्लुएंस। भाई गांव में सब एक साथ रहता है। हम लोग शहर में क्या है, मम्मी पापा बेटा बेटी 4 लोग अलग रहते हैं, उन लोग के मदर मदर फादर अलग रहते हैं। ठीक है, ग्रैंडफादर, जो हम लोग के ग्रैंडफादर से वो लोग अलग रहते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे हम लोग न्यूक्लिएटेड फैमिली मेंबर्स में बट जाते हैं। लेकिन गांव में क्या है, एक बड़ा घर जिसमें सब पूरा जनता रहता है, पूरा। मेरे दादा का पापा लोग अगर जिंदा हो वो लोग भी सब रहते हैं साथ में। ठीक है, दादा के भाई लोग सब एकदम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इसीलिए लाइक अर्बन न्यूक्लियर फैमिलीज, रूरल हाउसहोल्ड ऑफन इंक्लूड मल्टीपल जनरेशन। दिस मीन्स प्रोडक्ट मस्ट केटर टू अ वाइडर रेंज एंड कलेक्टिव फैमिली नीड्स। यानी कि ऐसा प्रोडक्ट लो जो सबका यूज में आ सके, जो सबको फायदा हो उससे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे को कार लेना है तो हम क्या 4 सीटर कार लेंगे, 5 सीटर लेंगे, या ऐसा कोई कार लेंगे जिसमें सब मेरा फैमिली साथ में घूमने जा सके, तो अब हम 7 सीटर में जाएंगे। ठीक है, सर अगर ज्यादा बड़ा फैमिली तो क्या करेंगे? तब ट्रक ले लो भाई, ट्रक बेस्ट है। रोड के लिए ट्रक बेस्ट है, ट्रक में आदमी लोग को भरो घूमने निकल जाओ। ठीक है, वो देखे होगे मूवी वो वाला, क्या नाम है, खिलाड़ी 786। ठीक है, अक्षय कुमार का खिलाड़ी 786 देखे होगे, ट्रक में जाता है लड़की देखने को। ठीक है, थर्ड है लिटरेसी एंड ब्रांड रिकॉग्निशन, symbolizing symbolic identification because of varying literacy level। ठीक है, रूरल कंज्यूमर ऑफन रिकॉग्नाइज ब्रांड बाय देयर कलर, लोगोज एंड सिंबल। यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो कंपनी का नाम जाने ना जाने, कंपनी का पहचान जानते हैं कि ये जो निशान है ये आईटीसी का है, ऐसा समथिंग जो भी, ये जो निशान है ये आईटीसी का है।
ठीक है, वो लोग उसके बेस पे खरीदते हैं, कंपनी का लोगो देख के, फिर कलर देख के, सिंबल देख के, लाइक द एलिफेंट ब्रांड और रेड सोप, ठीक है, रादर देन रीडिंग द नेम। लाल रंग का साबुन है तो मतलब क्या है वो, क्या है, लाल रंग का साबुन है तो मतलब वही है क्या, लाइफ बॉय, राइट। और इसमें अगर ऐसा प्लस डाला तो डिटॉल हो गया, यानी कि वो लोग का थॉट ऑफ प्रोसेस है। भले वहां नीचे में डिटॉल का जगह डी टूल लिखा हो तो भी वो लोग ले लेंगे, बोलेंगे डिटॉल है, ठीक। सेकंड, functional literacy. While they may not read complex advertisement, they are highly functional literate regarding product performance and price value equation। यानी कि भले वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग को हाईली क्वालिफाइड एडवर्टाइजमेंट नहीं समझ में आता है, लेकिन वो लोग किसी भी चीज़ का वैल्यू समझना जानते हैं, जो कि शहर के लोग नहीं समझते हैं, ठीक है। वो कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका वैल्यू करना जानते हैं, वैल्यू समझते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड एटीट्यूड। कंजर्वेटिव एंड रिस्क अवर्स रूरल कंज्यूमर आर यूजुअली लेट अडॉप्टर्स। जो भी स्टार्टिंग लाइन में बोले हम तुमको, जो रूरल अडॉप्टर्स है, मतलब रूरल कंज्यूमर है, वो लोग लेट अडॉप्टर्स है। लेट अडॉप्टर्स का मतलब हुआ जो सबका यूज कर लिया है, सब लोग देख रहे हैं कि वो प्रोडक्ट अच्छा है तभी हम खरीदेंगे, वरना हम नहीं खरीदेंगे, ठीक है। दे अवॉइड बाइंग अ न्यू प्रोडक्ट अंटिल समवन दे नो हैड यूज्ड इट सक्सेसफुली, राइट। ड्यूरेबिलिटी ओवर एस्थेटिक्स। अ प्रोडक्ट इज वैल्यूड फॉर इट्स टफनेस। यानी कि लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो मजबूती के लिए खरीदते हैं, भले पैसा ज्यादा लगे लेकिन मेरे को चाहिए एकदम A1 क्वालिटी का कार, ठीक है, भले स्कॉर्पियो, ठीक है, फॉर्च्यूनर, ये सब के ऊपर ज्यादा जाता, क्यों जानते हैं, रंगदार गाड़ी है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ बाइसाइकिल दैट कैन कैरी हेवी मिल्क कैन इज मोर डिजायरेबल देन अ स्लीक लाइट वेट रेसिंग बाइक, राइट। हम एक पतला दुबला बाइक लेके स्टाइल मारने के लिए शहर के लड़के लोग की तरह हम नहीं घूम सकते। मेरे को दूध दही लेके जाना है डिलीवरी कराने, तो मेरे को वैसा ही साइकिल चाहिए। आखिर ना समझ में आया, ठीक। थर्ड क्या है, ब्रांड लॉयल्टी। वंस अ ब्रांड wins their trust, rural consumer exhibits very high loyalty. It is difficult to break into rural market। यानी कि रूरल मार्केट में ढुकना बहुत मुश्किल है, क्यों, एक बार जो कंज्यूमर खरीद लिया, भले वो लेट अडॉप्टर है, सबको देखने के बाद खरीदा है, लेकिन एक बार वो चीज जो खरीद लिया उसके ऊपर वो अंधा भरोसा करता है उस कंपनी के ऊपर, ठीक है। बट वंस यू आर इन, लेकिन एक बार अगर तुम अंदर चले जाते हो उसका, मतलब कंज्यूमर एक बार वो खरीद लेता है तुम्हारा प्रोडक्ट, द कंज्यूमर रिटेंशन इज एक्सलेंट। वो लोग छोड़ेगा नहीं तुम्हारा प्रोडक्ट को, जब तुम नया प्रोडक्ट लाओगे वो लोग खरीदेगा, ठीक है। Geographic and demographic traits. Vast dispersion. Consumers are scattered over 6 lakh villages, which make their shopping frequency lower, but the volume of their purchase higher when they visit a market। यानी कि भले लोग कंज्यूमर वहां बहुत कम है, कंज्यूमर है लेकिन वो अलग अलग गांव में, अलग अलग बस्ती में रहते हैं, लेकिन जब वो लोग तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है, तो एक बल्क में खरीद लेते हैं, क्यों, पूरा महीना के लिए एक साथ में खरीद लेते हैं। यूथफुल एस्पिरेशन। देयर इज सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ रूरल यूथ हु आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड हैव हाई एस्पिरेशन। यानी कि कुछ अभी जवान लड़के जिन लोग के पास अभी आईफोन है, आईफोन को छोड़ो, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सोशलाइज ज्यादा है, तो वो लोग, वहां के लिए एस्पिरेशन है। दे एक्ट एज द ब्रिज बिल्डर्स ब्रिंगिंग अर्बन ट्रेंड्स एंड ब्रांड इनटू द विलेज। यानी कि जो अर्बन ट्रेंड्स है, मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, एक बार अभी कुछ 4-5 महीना पहले हम अपने भाई के शादी में गए थे गाँव, ठीक है। वहां क्या हुआ, हम भाई ये नॉर्मल कपड़ा पहन के आए हैं जो हम शहर में पहनते हैं, लेकिन हमको वहां दिखा एक मेरा मामा का बेटा, वो क्या किया है, वो बैगी जीन्स, ठीक है, बैगी जीन्स, वो चेल्सी बूट्स एंड ऊपर में अच्छा खासा टी शर्ट डाल के आया, स्मार्ट लग रहा है, जो कि शहर में देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे तो लोग पागल हो जाता है वैसा लड़का लोग को देखने के लिए, लेकिन बात ये देखो, गांव में मैक्सिमम लोग क्या है, ओल्ड स्कूल में है, लाइक धोती कुर्ता, नॉर्मल पैंट शर्ट ऐसा पहन के आए हैं। कुछ कुछ बंदे जो लोग जवान हैं, जो लोग इंटरनेट से फैशन सेंस सीख रहे हैं, वो लोग को देखोगे, वो लोग नया ट्रेंड्स को गांव में लेके आता है, राइट। वही बात, तो दे आर यूथफुल एस्पिरेशंस। यानी कि जो यहाँ का यूथ है वो भी ब्रिज बनता है किसके बीच में, अर्बन ट्रेंड्स और रूरल डेवलपमेंट के बीच में जो ब्रिज है वो है मेरा यूथ, राइट। सेकेंड क्वेश्चन पे आता है। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तुम लोग हम लोग के चैनल पे भी आ सकते हो, यानी कि हमारे सेंटर जो है यहाँ पे भी तुम लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। फॉर एनी इश्यूज, एनी इंक्वायरी, कैन कॉल ऑन दिस नंबर 6290303823। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। हाँ, रात में 1 बजे फोन करके बोलोगे सर हेल्प प्लीज, कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, explain the attitudes and behavior of rural consumer toward the products and brands।
यानी कि जो रूरल कंज्यूमर है प्रोडक्ट और ब्रांड के ऊपर किस तरीके से वो लोग का एटीट्यूड है। इसका एक एग्जांपल अभी हम दे दिए, दे आर वेरी मच ब्रांड लॉयल, राइट। और पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इन रूरल एरिया इज ड्रिवन बाय द ट्रस्ट एंड फंक्शनल यूटिलिटी रादर देन जस्ट एस्थेटिक, राइट। हम लोग यहाँ पे कूल दिखने के लिए, हम लोग सपोज हमने यहाँ कूल दिखने के लिए हम एक अच्छा खासा ये लिए केटीएम बाइक ले लिए, लेकिन वहाँ के लोग जितने में केटीएम आएगा, आई होप जितना में केटीएम आएगा उतना में एक बुलेट आ जाएगा, ठीक है, महंगा वाला केटीएम का बात बोल रहे हो। तो हम लोग यहाँ कूल दिखने के लिए बच्चे केटीएम लेके चलाते, दैट इज वेरी फेयर कि तुम शहर में रहो, तुमको कूल दिखना है, यू कैन यूज दैट सुपर बाइक की तरह यूज कर सकते हो। लेकिन अगर गांव में जो बच्चे हैं वो लोग का रोड जो ऐसा है ना, वहां पे वो लोग केटीएम नहीं चला पाएंगे, मैक्सिमम जगह डैमेज होने का चांसेस है। इसलिए लोग क्या करते हैं, हाई पावर वाला बाइक लेते हैं, जिसमें जिसमें वो लोग अपना सारा डेली टू डे काम कर सके विदाउट एनी डिफिकल्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे गाँव का लोग क्या लेगा, बुलेट ले लेगा, ठीक है। या फिर स्प्लेंडर, गॉड गॉड है भाई स्प्लेंडर, तो सब रोड के लिए स्प्लेंडर बेस्ट है, स्प्लेंडर हो गया, एसपी शाइन हो गया। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है, ये बस ऐसे एग्जांपल आ रहा था दिमाग में, तुम दे दिए। नंबर 1, हाई डिग्री ऑफ रिस्क एवर्शन, ठीक है। रूरल कंज्यूमर व्यू एवरी परचेज एज एन इन्वेस्टमेंट, वो लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो देखते हैं इसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीदने के लिए नहीं खरीद रहे, इन्वेस्ट करने के लिए खरीद रहे हैं। लेट अडॉप्शन, वो लोग लेट अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। देर जनरली लेट अडॉप्टर्स और लैगर्ड्स, जिसको हम लोग लैगर्ड्स भी बोलते हैं, ऑन द इनोवेशन कर्व। दे रेयरली बाय अ प्रोडक्ट जस्ट बिकॉज इट इज न्यू एंड ट्रेंडिंग, नया है देख के खरीद लिए, नहीं, वो लोग पहले देखेंगे 10 लोग यूज कर रहे हैं कि नहीं। यही इसी को बोलते हैं, जो लोग सब बोलते हैं ना बिहारी बुद्धि, बिहारी बुद्धि भाई दिमाग है कि हम नया चीज क्यों खरीदे, ठीक है। मान लो अभी एग्जांपल लेते हैं, इंस्टाग्राम में तुम लोग देख रहे हो घर सोप्स का आ रहा है, तो घर सोप्स का अगर सब यूज करेगा तो ही हम खरीदेंगे, सिर्फ एडवर्टीजमेंट नया है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे। पहले हम सब लोग का जो लोग एक्चुअल में मेरा फ्रेंड सर्कल में यूज किया है, हम उसका क्या लेंगे, उसका हम रिव्यू लेंगे, उसके बाद हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। सोशल प्रूफ, जो भी हम बोले, दे वेट टू सी इफ द प्रोडक्ट परफॉर्म्स वेल फॉर नेबर्स और अ रिलेटिव बिफोर स्पेंडिंग देयर हार्ड अर्न मनी, दिस मिनिमाइजेस द प्रिजर्व रिस्क ऑफ बैड गाय, ठीक है, ठीक है, बैड बाय। सेकंड, प्रेफरेंस फॉर ड्यूरेबिलिटी, वो लोग चाहते हैं, पैसा दे रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी पैसा दे रहे हैं, तो मेरा जो सामान है वो चले, अच्छा खासा चले, ठीक है, बीच रास्ते में दम ना तोड़ दे। इन द रूरल माइंडसेट ब्यूटी कम्स सेकंड टू स्ट्रेंथ, यानी कि गांव का देखो ना, देसी बुद्धि, क्या ताकत ज्यादा जरूरी है खूबसूरती से, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी, दिस सीक पैसा वसूल, देखो क्या वर्ड है, फुल वैल्यू ऑफ मनी, अ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ इट इज स्टडी एंड कैन विथस्टैंड रफ यूजेज, डस्ट एंड लैक ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। मल्टीपर्पज यूज, दे प्रेफर प्रोडक्ट दैट सर्व मोर देन वन पर्पस, फॉर एग्जांपल लेते हैं, अ ट्रैक्टर दैट कैन बी यूज फॉर बोथ प्लॉइंग फील्ड्स एंड ट्रांसपोर्टिंग पीपल टू अ वेडिंग, ठीक है। गांव में लोग ट्रैक्टर से भी चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीपर्पज चीज लेते हैं हम लोग। थर्ड, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी एंड ट्रस्ट, जो भी हम पहला लाइन में ही बोले थे, देखिए, ब्रेकिंग इनटू रूरल मार्केट इज डिफिकल्ट बट स्टेइंग देयर इज इजियर ड्यू टू हाई लॉयल्टी। Trust based buying, rural consumer buy based on trust rather than logic or technical specification. Brand advocacy, once a consumer is satisfied they become a brand advocate, यानी कि तुम्हारा ब्रांड को ये करेगा, क्या बोलते हैं, कोई अगर बोला नहीं नहीं इसमें ये खराब, वो खराब, वो तुम्हारा कंपनी के बिहाफ पे वही बोलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट टू द एंटायर विलेज, सर सबको ये भी बोलेगा नहीं ये फोन अच्छा है, ये हम लिए, ये चलता है, ये वो दिस दैट बहुत कुछ बोलेगा। कन्वर्सली, वन बैड एक्सपीरियंस, लेकिन उसका साथ अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, कैन परमानेंटली रुइन अ ब्रांड रेपुटेशन इन दैट कम्युनिटी। फोर्थ है बच्चा, इन्फ्लुएंस ऑफ ओपिनियन लीडर्स, यानी कि गांव के जो सरपंच हो गए, ठीक है, स्कूल टीचर हो गया, कोई गांव का डॉक्टर हो गया, वो लोग जिस तरीके से ओपिनियन देता है उसके ऊपर बेस करके लोगों का अपना अपना ये होता है, मोटिव बन जाता है। पहला है, इंडिविजुअलिज्म इन लो इज लो इन रूरल एरियाज, कम्युनिटी ओपिनियन इज हाई, यानी कि अपना दिमाग कम लगाएगा, जितना कम्युनिटी के लोग जो आइडिया देंगे वो ज्यादा बेटर है उसके लिए, ठीक है। सेकंड है गेट कीपर्स, गेट कीपर्स क्या, एटीट्यूड्स आर शेप्ड बाय ओपिनियन लीडर्स सच एज द विलेज सरपंच, लोकल डॉक्टर्स, टीचर्स, इवन द बड़ा किसान, यानी कि जो होता है ना, हम लोग का राजा बाबू लोग बोलते हैं, हम लोग राजा बाबू किसान, जो लोग बड़ा बड़ा जमींदार लोग होते हैं वो लोग का। रिटेलर एज अ कंसल्टेंट, और लोग कंसल्ट किससे करेंगे, रिटेलर से, जो दुकान में बेच रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है, इसमें डिमांड सही है या नहीं है, ठीक है। द लोकल किराना स्टोर ओनर इज अ मेजर इन्फ्लुएंसर, कंज्यूमर ऑफन आस्क द शॉपकीपर फॉर अ रिकमेंडेशन एंड फॉलो हिज एडवाइस ब्लाइंडली, यानी कि कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर रिटेलर से पूछता है प्रोडक्ट के बारे में हर एक जानकारी जो उसको चाहिए होता है, वो कंज्यूमर किससे लेता है, रिटेलर से, और उसका रिकमेंडेशन भी लेता है कि ये प्रोडक्ट के अलावा और कोई प्रोडक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, आओ पॉइंट नंबर 5 क्या है,
price sensitivity and cash flow management. While they are price conscious, it is more about affordability at the time of purchase. यानी कि भले लोग प्राइस कॉन्शियस है, ऑब्वियसली है, तो वो लोग अफोर्डेबिलिटी के ऊपर देखते हैं कि हम ले पाएंगे या नहीं. अगर लोग ईएमआई का सिस्टम नहीं रखना चाहते गांव के लोग ज्यादातर, क्यों? क्योंकि वो लोग के ऊपर एक बर्डन पड़ जाएगा, जो वो लोग चाहते नहीं. गांव के लोग मस्त मौला होते हैं, वो लोग को टेंशन नहीं चाहिए रोज का. वो एक बार पैसा लो मेरे को सामान, तो उसका मेरे को टेंशन नहीं कि तुमको पैसा देना है. ठीक है. सैशे कल्चर. गांव में अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सैशे कल्चर. बड़ा बड़ा शैम्पू का बॉटल नहीं बेच के गांव में हम लोग क्या करें, तो सैशे प्रोवाइड कर दे 1-1 रुपया, जो डेली वेज अर्नर्स है वो लोग के लिए बेनिफिट होगा. बिकॉज इनकम इज ऑफनली डेली और सीजनल, they may not be able to afford a large bottle of shampoo, example shampoo का यार, but they can easily spend 1 rupee on sachet. This makes small unit packaging a critical behavioral trigger. ठीक है. Low initial cost. They are highly conscious of the entry price. Even if a more expensive product is cheaper in long run, they might choose the low price version of manage their immediate cash flow. ठीक है. अच्छा, होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चा. क्या है? एनालाइज द बाइंग पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंस ऑन द रूरल कंज्यूमर. यानी कि रूरल कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न्स और क्या उस चीज को इन्फ्लुएंस करता है उसके बारे में. तो देखो, जो जो अभी तक पढ़े हो वही सब फिर से है घुमा के, इसलिए वी विल गो विद अ बिट फास्टर. राइट. बाइंग पैटर्न्स रिफर्स टू हाउ, व्हेन एंड वेयर दे बाय, व्हाइल इन्फ्लुएंसेस आर द फैक्टर दैट ट्रिगर दोस परचेसेस. हम कब, कहां और कितना में खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं. ठीक है. ये सब डिपेंड करता है मेरा इन्फ्लुएंसेस के ऊपर. राइट. प्रोडक्ट यूनिट सिलेक्शन. सैशे वर्सेस बल्क. Sachet revolution. Rural consumer often rely on daily wages, right? Because cash flow is tight, they prefer low unit price, that is LUP packs such as 1 rupee sachet or 5 rupee sachet of shampoo, oil or biscuits, which allow them to manage their limited daily budget. है ना. हर दिन मेरे को पता है कि मेरे को नहाने में 1 रुपया लगेगा, तेल लगाने में 1 रुपया लगेगा, 2 रुपया हो गया, बिस्कुट खाएंगे तो 3 रुपया, 5 रुपया, तो कितना हो गया? 7 रुपया में मेरा सुबह का काम निकल जाएगा. 7 रुपये में सुबह का काम हो जाएगा, दोपहर में 20-25 रुपये का खाना खा लेंगे, और शाम में 30-40 रुपये का चाय वाय हो गया, और रात में 50 रुपये का खाना. इससे कर मेरा 150-200 में मेरा दिन निकल जाएगा. बल्क ऑफ इनपुट्स. कन्वर्सली, फॉर एग्रीकल्चरल इनपुट लाइक फर्टिलाइजर्स ऑफ सीड, दे बाय इन बल्क बट ओनली एट स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द ईयर. हर समय बल्क में नहीं खरीदते, तब खरीदते जब उन लोगों को धान लगाना होता है. ठीक है. परचेज टाइमिंग एंड सीजनेबिलिटी. ऑब्वियसली हार्वेस्ट साइकिल है. ठीक है. बाइंग प्रोडक्ट्स इज डायरेक्टली लिंक टू रबी एंड खरीफ हार्वेस्ट सीजन. मेजर परचेजेस लाइक ट्रैक्टर्स, मोटरसाइकिल्स, गोल्ड आर पोस्टपोन्ड अंटिल द फार्मर सेल्स देयर क्रॉप्स एट द मंडी. जब तक वो अपना ये जो उगाए हैं अनाज उसको बेच नहीं देते, तब तक वो लोग कोई चीज खरीदते नहीं है. समझ में आया बच्चा? हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड वेडिंग peaks. Significant spending occurs during festivals like Diwali, Pongal, Eid, and during local wedding seasons. During these times, the aspiration factor overrides price sensitivity. उस समय लोगों को जोश चढ़ता है कि कुछ है, हमको खरीदना है. दिवाली है, हमको कुछ ना कुछ सोना या फिर एक चांदी खरीदना ही खरीदना है. उस समय प्राइस नहीं देखते हम लोग. एंड कंज्यूमर मे इवन टेक लोन टू बाई ब्रांडेड गुड्स. ठीक है. समझ में आया? बहुत बढ़िया. लोकेशन ऑफ परचेज. कब खरीदते? ट्रेडिशनल चैनल्स. हाट एंड मेलास. गांव में हाट एंड मेला लगता है. ठीक है. मेला में और अच्छा चीज मिलता है और बहुत सारा वैरायटी में मिलता है. और दूसरा है मंडी, जो हम लोग का डेली हम लोग के लिए खुला रहता है, क्योंकि हाट सोशल इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. दुर्गा पूजा हुआ, दिवाली हुआ, कोई एक फंक्शन हुआ, उसके ऊपर खुला. लेकिन ये क्या है? मंडी ये हमेशा खुला रहता है. जो हमको चाहिए तो कैश लो हाथ में, जाके खरीद लो. ठीक है. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. फैमिली इन्वॉल्वमेंट बता चुके हैं. कम्युनिटी वैलिडेशन, सबसे पूछताछ करने के बाद हम खरीदेंगे. बी, डिटेल एनालिसिस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर. अब इन्फ्लुएंस फैक्टर में डिटेल एनालिसिस करते हैं. आ जाओ. क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर, जो कि इनकम ड्राइवर. राइट. मॉनसून डिपेंडेंसी. भाई बारिश अच्छा होगा तो मेरा इनकम अच्छा है. क्यों? मेरा खेती अच्छा हुआ तो मेरा गुड्स अच्छा है, वैसे मेरा इनकम अच्छा है. ठीक है. तो हम लोग मार्केट में ज्यादा चीज खरीद सकते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक द MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड द रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाइक MGN, REGA provide a safety net ensuring a baseline level of consumption even during poor harvest. यानी कि लोगों को पता है मेरे को इतना तो मिलेगा जिससे अपना घर चला सकेंगे. राइट. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. रेफरेंस ग्रुप्स लाइक कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफस्टाइल चॉइसेस. ठीक है. सबका अलग अलग. इसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं. क्यों? ये सबका पर्सनल और सबसे सेंसिटिव बात है ये. ठीक है. द ओपिनियन लीडर इफेक्ट, जो भी बताए, ओपिनियन लीडर जो बोलता है उससे उन लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ एक वो चीज चले जाता है. मान सरपंच बोला कि हम एक नया iPhone 17 Pro Max लिए, बहुत अच्छा है,
तो लोग के पास भी आएगा, हाँ आईफोन 17 मैक्स अच्छा है, सरकार सरपंच बोले हैं ये वो दिस दैट, तो वो लोग भी सोचेंगे इस बारे में, और हो सकता है अगर इसका रिकमेंड करने का वजह से लोग खरीद भी सकते हैं, ठीक है। If an opinion leader adopts a new technology or brand, it grants instant legitimacy in the eyes of the villages. यानी कि लोगों को भरोसा कि हाँ सरपंच खरीदा तो कोई रिस्क नहीं है इसमें। Digital and media influence. Smartphone revolution, cheap data and regional language content on YouTube and WhatsApp have bridged the information gap. Rural youth now research features and compare price online before using a local shop. हम लोग भी करते हैं भाई, रूरल क्या हम लोग भी करते हैं। एक फोन लेना मेरे को देखेंगे कौन सा जगह सस्ता मिल रहा है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मिंत्रा में तो नहीं मिलता है, अमेजोन क्या हुआ, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर लोकल दुकान में आके मेरे को मिल रहा है सस्ता में तो वहां से ले लेंगे। मीशो, मीशो कौन बोला, मीशो, मीशो से कैसे लोगे यार, मीशो से फोन लोगे तुम, ले लो भाई, ले लो ले लो ले लो, आईफोन लेना मीशो से। विजुअल कम्युनिकेशन, बिकॉज लिटरेसी वैरीज, विजुअल मीडियाज इज फार मोर इन्फ्लुएंशियल देन प्रिंट एड्स, क्योंकि लोग ऐड देखेगा, वीडियो देख के लोगों को समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो पढ़ेगा कैसे, क्यों, हर जगह लिटरेसी रेट मेरा सेम नहीं है, ठीक है, रूरल एरियाज में। फोर, द पावर ऑफ रूरल रिटेलर, द कंसल्टेंट रोल, रूरल रिटेलर जो है ना कंसल्टेंट रोल का हिसाब में बहुत काम करता है, क्यों, वो जो कंसल्ट कर देगा ना तुमको, अच्छा बहन जी आप ये तेल ले जा रही है ना, इसके जगह ना आप ये इमामी का ले जाइए, कच्ची इमामी का ले जाइए, इमामी का बेस्ट है, या फॉर्चून लेती है ना, फॉर्चून का जगह आप इमामी ट्राई करिए, बेटर है, वो एक बोलेगा और तुम्हारे दिमाग में रास्ता भर वही चलता रहेगा कि वो लेके देखें, ठीक है, अगला बार आएंगे तो इमामी का लेके देखेंगे, फिर तुम देखोगी भले उसमें कुछ डिफरेंस हो या ना हो, लेकिन तुमको लगे हाँ इसमें तो एक्स्ट्रा झाग है, वाह बढ़िया, कंसल्टेंट का काम ही वही है। द लोकल किराना शॉपकीपर इज अ ट्रस्टेड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी सिंस मेनी प्रोडक्ट्स आर सोल्ड ओवर द काउंटर, द रिटेलर्स रिकमेंडेशन इज ऑफन द फाइनल डिसीजन फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर। Credit relationship, retailers often provide goods on credit during the sowing season, which builds a deep bond on loyalty that urban supermarkets cannot replicate, ठीक है, डन। चैप्टर 2 बाबू मेरा यहाँ पे खत्म। आई होप आपको रूरल कंज्यूमर के बारे में समझ में आया कि रूरल कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, जो गांव के कंज्यूमर है उन लोग का सबसे बड़ा फैक्टर ये दे आर वेरी मच ब्रांड लॉयल, क्योंकि वो लोग लेट अडॉप्टर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों का आइडिया को इन्फ्लुएंस मिनिमम 2-3 लोग ही करते हैं, या तो फैमिली मेंबर्स, या तो सरपंच वरपंच कम्युनिटी, और उसका रिटेलर जो कि कंसल्टेंट के रूप में काम करता है। ये 3 फैक्टर अगर आपको याद रहे तो आपको ये चैप्टर पूरा तरीके से याद रहेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो, और आप लोग भी जो यूट्यूब में देख रहे हो बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखना, ये सब की पॉइंट्स है, आप चिंता नहीं करो, एग्जाम से पहले आप लोग को एक वन शॉट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया जाएगा, तो बने रहना। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ जो कि मेरा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तब तक के लिए सी यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।